हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, स्वर में है ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, स्वर के बारे में अब याद है कि स्वर वे वर्ण होते हैं, स्वर में वे वर्ण शामिल होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जब हम उसको बोलते हैं, ठीक है, तो मुख से वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो बोलते समय कोई रुकावट नहीं होता। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते। इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, जब हम वर्ण बोलते हैं, ठीक है, तो वर्ण का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। और हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो कुल 11 है। सभी स्वरों के उच्चारण में एक जैसा समय नहीं लगता। किसी के उच्चारण में कम समय लगता है तो किसी के उच्चारण में अधिक। इस आधार पर स्वरों के दो मुख्य भेद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्वर हैं जब हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक समान उच्चारण नहीं होता। ठीक है, हम जब वर्ण स्वर बोलेंगे, ठीक है, तो एक समान उच्चारण सभी के लिए समान नहीं होता। किसी में कम समय लगता है तो किसी में अधिक समय। ठीक है, इस आधार पर जो स्वर हैं उसके दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। पहला है हास्य स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, हास्य स्वर, इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। ये 4 हैं, आ, ई, उ तथा ऋषि। ठीक है, जो हास्य स्वर हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी संख्या 4 है। दूसरा है दीर्घ स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। ठीक है, जो दीर्घ स्वर होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में इस हास्य स्वर से अधिक समय लगता है। ठीक है, दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। ठीक है, जो दीर्घ स्वर हैं इनकी संख्या 7 है। ये हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। इसमें विशेष है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का अलग भेद भी माना जाता है। पालुत स्वर। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये पालुत स्वर कहलाता है। पालुत स्वर के उच्चारण में हास्य स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है। ठीक है, अगर हम इसके उच्चारण में देखें पालुत स्वर में तो 3 गुना समय अधिक लगता है। जैसे ओम, यहाँ ओ पालुत स्वर है। ठीक है, पालुत स्वर के आगे 3, हिंदी के जो 3 अंक 3 है, 3 का अंक लिखने की परंपरा थी। ठीक है, ये परंपरा थी। हिंदी में पालुत स्वरों का प्रयोग लगभग लुप्त हो गया है। ठीक है, अगर अभी हम देखें तो इसका प्रयोग जो है वो अब समाप्त हो गया है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा किसे कहेंगे? स्वरों को जब हम व्यंजनों के साथ लिखते हैं, ठीक है, लिखा जाता है तो इसका क्या होता है, रूप बदल जाता है। स्वरूप जो है वो बदल जाता है और इस बदले हुए स्वरूप को ही हम रूप को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं नीचे दी गई हैं, ये उदाहरण सहित दिया गया है। स्वर, उनकी मात्राएं आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इनकी मात्राएं हैं ये। और जो शब्द मिलकर बनते हैं, ठीक है, तो ये शब्द हैं। जैसे का, आ, का धन आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ, ये बनता है कमल। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। आ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक है, अब इसमें जो आ की मात्रा है इस वर्ण में उदाहरण में भी बताया गया है।
ठीक है, कि इसका कोई चिन्ह नहीं होता परंतु सभी व्यंजनों के साथ आ शामिल रहता है। ठीक है, आ के लिए कोई विशेष मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी ये सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा रहता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण आ की सहायता से ही किया जा सकता है। आ एक ऐसा वर्ण है जो हर सभी व्यंजनों के साथ रहते हैं, और जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो आ की सहायता से ही किए करते हैं। आ रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर लिखा जा सकता है, जैसे का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा आदि। ठीक है, अगर आ रहित हैं, आ उनके साथ नहीं है, ठीक है, व्यंजनों को, तो उनके साथ फिर हम ये हलंत का प्रयोग करते हैं। अनुस्वर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। आ ऊपर बिंदी तथा आ विसर्ग को आरोग्यवाह कहा जाता है। ठीक है, जो ये दो हैं अनुस्वर और विसर्ग, इनको आरोग्यवाह कहा जाता है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, अम और आह जो हैं ये अनुस्वर और विसर्ग हैं, आरोग्यवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। अनुस्वर, ठीक है, जब इसका उच्चारण किया जाता है तो वायु नाक से निकलती है। इसका उच्चारण भी जोर से होता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी, ठीक है, जो ये ऊपर बिंदी लाइन है, इसके ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है, जैसे गंदा, फंदा, कंधा आदि। तो जो ऊपर बिंदी लगते हैं, ठीक है, इसको हम अनुस्वर कहते हैं। ओके।